वाक्य बनाने के लिए देखेंगे। क्या देखेंगे बुआ? वाक्य बनाने के लिए। ठीक है, तो वाक्य में क्या होंगे? एक तो कर्ता होंगे। क्या होंगे? कर्ता। क्या होंगे? कर्ता। अब कर्ता कहते किसे हैं? तो जो काम करेगा उसे कर्ता कहेंगे, जो काम करेगा उसे क्या कहेंगे? कर्ता। अब कर्ता में देखो यहाँ पर लगा है पुरुष। क्या लगा है? पुरुष। एक है प्रथम पुरुष। क्या नाम है? प्रथम पुरुष। दूसरा है मध्यम पुरुष। क्या नाम है? मध्यम पुरुष। तीसरा है उत्तम पुरुष। क्या है? उत्तम पुरुष। अब देखो यहाँ पर उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और क्या है? प्रथम पुरुष। ये सब क्या है? तो कर्ता पद है। क्या है? कर्ता पद। क्या बोलते हैं? कर्ता पद। अब इधर आइए, दूसरी ओर क्रिया होगी। क्या होगी? क्रिया। अब जो क्रिया से हम क्या नाम दिए हैं? क्रिया पद। क्या नाम दिए हैं? क्रिया पद। इसमें भी देखिए, प्रथम पुरुष है ना, यस सर। मध्यम पुरुष है ना, यस सर। उत्तम पुरुष है ना। यस सर। अब यहाँ देखो, हिंदी में वचन दो होते हैं, एक वचन और बहुवचन। अंग्रेजी में भी दो ही होते हैं, ठीक है। लेकिन संस्कृत में क्या होते हैं? तीन होते हैं। कौन कौन? एक वचन, वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन का मतलब क्या होगा? एक का बोल होगा। द्विवचन यानी और बहुवचन यानी तीन या तीन से अधिक। अब यहाँ अहम होता है। क्या होता है? अहम। आवाम। क्या होता है? आवाम। वयम। क्या होता है? वयम। यहाँ त्वम। क्या है? त्वम। युवाम। क्या है? युवाम। युयम। क्या है? युयम। यहाँ सह, सह, तौ, तौ, ते। ते। अब देखो एक और बात यहाँ सीखना है कि उत्तम कौन होगा, मध्यम कौन होगा और प्रथम कौन होगा। बोलने वाले को उत्तम पुरुष कहते हैं। क्या बोले? उत्तम पुरुष। बोलने वाले को उत्तम पुरुष कहते हैं। बोलो। बोलने वाले को उत्तम पुरुष कहते हैं। सुनने वाले को मध्यम पुरुष कहते हैं। सुनने वाले को मध्यम पुरुष कहते हैं। बोलने वाले को क्या कहते हैं? उत्तम पुरुष। सुनने वाले को मध्यम पुरुष। आज जिसके विषय में कहा जाए उसको कहते हैं प्रथम पुरुष। क्या कहते हैं? प्रथम पुरुष। तो हो गया मैं कौन पुरुष है? उत्तम पुरुष। मैं कौन पुरुष? उत्तम पुरुष। तुम कौन पुरुष? मध्यम पुरुष। तुम कौन पुरुष? मध्यम पुरुष। अब वह कौन पुरुष? प्रथम पुरुष। अब देखो, अब वह के लिए वह में कोई भी आ सकता है। वह में यहाँ राम, श्याम, मोहन, पिता, माता, भाई, बहन, यानी कि कोई भी आ सकता है, ठीक है। इसे याद करने के लिए एक लय लगाते हैं। बोलो, मैं उत्तम तुम मध्यम, मैं उत्तम तुम मध्यम, मैं उत्तम तुम मध्यम, बाकी सब प्रथम, मैं उत्तम तुम मध्यम बाकी सब प्रथम, मैं उत्तम तुम मध्यम, बाकी सब प्रथम, मैं उत्तम तुम मध्यम बाकी सब प्रथम, मैं उत्तम तुम मध्यम, बाकी सब प्रथम। मैं उत्तम बाकी सब प्रथम। अब बताओ, तुम कौन पुरुष हो? तुम कौन पुरुष? उत्तम, मध्यम, मध्यम। मैं कौन पुरुष? उत्तम, अब विक्की सर कौन पुरुष? मध्यम, विक्की सर प्रथम पुरुष, क्योंकि ये अलग नाम है। मैं यानी हमको और तुमको छोड़कर जो भी आएगा क्या कहलाएगा? उत्तम प्रथम पुरुष कहलाएगा। अब पिंटू सर कौन पुरुष है? प्रथम, तुम कौन पुरुष हो? तुम मध्यम पुरुष। मैं कौन पुरुष हूँ? उत्तम, मैं उत्तम तुम मध्यम, बाकी सब प्रथम, मैं उत्तम तुम मध्यम बाकी सब प्रथम, मैं उत्तम तुम मध्यम, बाकी सब प्रथम। मैं उत्तम तुम मध्यम बाकी सब प्रथम। यहाँ तक बातें स्पष्ट है ना? Yes, अब sir. अब पता कि मैं, एक तो मैं हो गया तो उत्तम हूँ। अब वचन में जाएंगे तो मैं, हम दोनों, हम सब उत्तम, मैं हम दोनों हम सब उत्तम, मैं हम दोनों हम सब उत्तम, मैं हम दोनों हम सब यानी उत्तम। मैं उत्तम पुरुष का एक वचन हूँ, हम दोनों उत्तम पुरुष का एक वचन, द्विवचन, क्योंकि हम दोनों से द्वि हो गया। तो मैं उत्तम पुरुष का एक वचन, हम दोनों उत्तम पुरुष का द्विवचन, हम सब बहुवचन, प्रथम पुरुष का कि मध्यम पुरुष का? प्रथम पुरुष, हंस के राशि है। हम सब किस पुरुष का बहुवचन है? ऑप्शन है प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष या उत्तम पुरुष। मध्यम पुरुष। नहीं समझे हो?
कौन पुरुष फिर से बोलो। अरे उत्तम पुरुष हो रहा है ना। मैं हम दोनों हम सब उत्तम। मैं हम दोनों हम सब उत्तम। तो मैं के लिए अहम है। मैं के लिए कौन सा शब्द है? हम दोनों के लिए और हम सब के लिए यानी मैं हम दोनों और हम सब उत्तम पुरुष है ना। तो बोलो उत्तम पुरुष में क्या क्या आया? मैं हम दोनों हम सब उत्तम। ये उत्तम पुरुष समझ गए। अब मध्यम पुरुष में क्या होता है? तुम सुनने वाले को मध्यम पुरुष बोले है ना। तुम इसके लिए क्या याद करेंगे? तुम दोनों तुम सब मध्यम। तुम दोनों तुम सब मध्यम। बोलो तुम कौन पुरुष हो? तुम दोनों मध्यम पुरुष का द्विवचन। तुम सब मध्यम पुरुष का बहुवचन। तुम दोनों तुम सब मध्यम। तुम दोनों तुम सब मध्यम। तो त्वम यानी हो गया तुम। युवाम का मतलब हो गया तुम दोनों। युवम का मतलब हो गया तुम। अब इसके लिए तो कोई भी आ सकता है। तो बोलो वह वे दोनों वे सब प्रथम। अब यहाँ पर ये तो आपको समझ में आ गए। ये प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। अब एक और बात है। अब यहाँ पर हमें देखना ये है, ये तो कर्ता पद हमने देखा। अब क्रिया पद में आइए। प्रथम पुरुष में क्रिया है, यहाँ पर देख रहे हो क्रियापद पठती, पठत, पठंती है। मध्यम पुरुष में क्या? पठसी, पठथा, पठथा है। और उत्तम पुरुष में पठामी, पठावा, पठावा। एक बात याद रखना, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपना स्थान नहीं बदलते। अपना स्थान नहीं बदलते हैं। जैसे उत्तम पुरुष जो कहा ना कि मेरे साथ जो भी आएगा वो यहीं का आएगा, उत्तम पुरुष का ही आएगा। केवल पठामी कहीं लिखा हुआ मिले, इसका मतलब क्या है? आवाम है कि व्यायाम है? आवाम होगा। आवाम गड़बड़ है। अरे उत्तम पुरुष का एकवचन में क्या हो रहा है? जोर से बोलो ना। तो यहाँ क्रियापद उत्तम पुरुष का एकवचन में क्या होगा? तो क्या बन जाएगा? ये कभी बदलेगा नहीं। उत्तम पुरुष का एक वचन का अगर करता है तो क्रिया भी उत्तम पुरुष एक वचन होनी चाहिए। अब कर्ता जो है उत्तम पुरुष का द्विवचन है तो क्रिया क्या होगा? अहम गड़बड़ बोल रहे हैं हम। आवाम पठावह। अहम पठामी, आवाम पठावह। अब कर्ता उत्तम पुरुष का बहुवचन है तो क्रिया उत्तम पुरुष का एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो क्या हो गया? वयम पठामः। अहम पठामि, आवाम पठावः, वयम पठामः। अहम के साथ क्या लिखोगे? पठावः की पठामः की पठामि। आवाम के साथ पठामि लिखोगे पठामः। पठावा लिखोगे? बहुत बढ़िया। वयम के साथ पठामी होगा कि पठावा होगा? यहाँ तक बातें अपना छोड़ रहे हैं। फंसाएंगे तो फंसोगे नहीं ना। अहम के साथ, आवाम के साथ, वयम के साथ, क्योंकि बदलने वाला नहीं है। और आइए दूसरा मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष में कहता है कि मध्यम पुरुष ये बोला उत्तम पुरुष नहीं बदले तो हम क्या बदलेंगे? हम भी नहीं बदलेंगे। क्या तुम कहते हो ना कि भैया के 2 लड्डू तो हमको भी 2 लड्डू, हाँ या ना? हम कम का है नहीं, हम भी कम नहीं। तो त्वम यहाँ है कर्ता पद में। यदि त्वम है तो क्रिया पद में भी क्या हो जाना चाहिए? इसके अनुसार क्रिया पद में पठसी क्या होगा? क्या होगा? तो त्वम के साथ पठामी लिखोगे? क्या लिखोगे? विवाम के साथ क्या लिखोगे? पठथा। विवाम के साथ ये भी तो लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिखेंगे? हाँ, क्योंकि यह जो है पठामी जो है उत्तम पुरुष का एक वचन है और कर्ता यहाँ पूछा क्या जा रहा है? यानी कर्ता मध्य
मध्यम पुरुष का होगा तो क्रिया भी मध्यम पुरुष का होनी चाहिए। यदि क्रिया मध्यम पुरुष का है तो कर्ता भी मध्यम पुरुष का है। यदि उत्तम पुरुष का कर्ता है तो क्रिया भी उत्तम पुरुष का होनी चाहिए। यदि एक वचन तो एक वचन, द्विवचन तो द्विवचन, बहुवचन तो बहुवचन। अब स्पष्ट है? एवं के साथ क्या लिखोगे? पठसी, पठथा, पठथा। यहाँ तक बातें समझ आ गई? अब यहाँ बदल जाएगा, ये पलटूराम कभी पलट जाएगा। जैसे अभी सह है, बाद में जो है यहाँ काहे सहे बोल रहा, सा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सा होता है। सा किसके लिए? सा मतलब भी वह होता है लेकिन स्त्री के लिए होता है। किसके लिए? स्त्री के लिए। तो बदल गया, ये तो पलटूरा बदल गया पहले ही तो बदल गए, तो ये बदल सकते हैं। यानी मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष नहीं बदलते हैं। कौन नहीं बदलते हैं? बदलते कौन पुरुष है? प्रथम पुरुष बदलते तो तीनों बदल जाएगा। तो हमें करना क्या है? अहम के साथ बनाकर लाना है। अब मानो कि पठ था तो पठती पठता बना। अब अगर कोई पूछे आपसे कि मैं पढ़ता हूँ, वाक्य हो गया कि मैं पढ़ता हूँ, तो बताइए मैं का संस्कृत क्या है? तो क्या लिखोगे? बताइए अहम के साथ क्या लगाओगे? पठावा ना? अच्छा पठावा ये वाला? अच्छा क्यों लगेगा वो वाला, ये बताओ जरा। जो कि कर्ता जो है उत्तम पुरुष का एक वचन है, इसलिए क्रिया भी उत्तम पुरुष एक वचन चाहिए। हाँ बोलो। अब हमने लिखा आवाम, तो आवाम के साथ क्या लगाओगे? बोलो तुम। आवाम पठावे, पठावा, पठावा, पठावा। और वयम के साथ क्या लगाओगे? क्या लगाओगे? यहाँ तक किसी को कोई समस्या है? नहीं सर। चलिए बहुत बढ़िया, आप लोग सीख गए हो। इसके पहले भी पढ़े थे क्या? आज पहला दिन पढ़ रहे हो? इस वर्ग में